राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हाल चाल सवर्ण मंगलोय। देखो अपन चल रहा है पाठ आपका कुपोषण और मानव स्वास्थ्य। उसके अंदर आपने सामान्य जानकारी ले ली थी और इसके अलावा कल आपने देखा था विटामिन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके खोजकर्ता कौन है, उसके प्रकार किस प्रकार से, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बढ़िया ट्रिक से आपने देखा था। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और उसमें हमने अपना एक विटामिन अपन ने शानदार बेहतरीन तरीके से पूरा किया था, विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो और कुछ भी उसमें कुछ मान लो लगे कि सर ये चीजें और ऐड होनी चाहिए, इसमें और अपने को मसाला ये चीजें रखनी चाहिए, इस प्रकार से और वीडियो अच्छा जा सकता है, या हमारे को आपको जिस प्रकार से हेल्प मिले वो मैं आपके लिए तैयार हूं दोस्तों। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना लिख सकते हो। और अपने जेएमडी क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है जहां आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दोस्तों, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखाता हूँ उसी की पीडीएफ बना के आपके उसमें डाल दी जाती है। तो आप लिखना नहीं चाहो तो वहां टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और मैं उसको टेलीग्राम चैनल को टाइम पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में भी डालता रहता हूँ। ठीक है, वहां जुड़ जाइए। तो आज अपन दोस्तों शुरू करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी सबसे पहले तो देखो विटामिन डी से आपको क्या याद आता? ओ मॉड साहब वहां आप सुबह से पहले बचपन में पढ़ा कि विटामिन डी है ना सूर्य का प्रकाश से मिला, बिल्कुल साहब। और दूसरी बात और क्या जानते हो साहब? और साहब ये हड्डियां मजबूत हो, बिल्कुल साहब। सबसे बड़ी चीज आपने बताई, यहाँ हड्डियां क्या होती है दोस्तों? मजबूत होती है विटामिन डी से। यानी विटामिन डी डायरेक्टली किससे संबंधित है दोस्तों? कैल्शियम से संबंधित है, क्योंकि आपकी हड्डियां किससे बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट, और मुख्य उसमें अवयव कौन सा होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम अगर आपके बॉडी में होगा तो हड्डियां यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों? मजबूत हो जाएगी। अब देखो सुनो, सब कुछ अपने को जो मिलता है वो किससे मिलता है दोस्तों? आहार, अपने भोजन से मिलता है। और अपना जो आहार का कचूमर और मिक्सी में जो पीसा जाता है वो कहां पीसा जाता है? उस अंग का क्या नाम है दोस्तों? आपके आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। अब एलिमेंट्री केनाल के अंदर क्या हुआ आपका? ये मान लो एलिमेंट्री केनाल है, ठीक, ये आहार नाल है। अब इसमें क्या है दोस्तों? भोजन है। भोजन का क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर पाचन हो रहा है साहब, हाँ साहब, डाइजेशन हो रहा है। और डाइजेशन होने की मदद से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट दिए। अब यहाँ पर इसमें क्या मिला दोस्तों? अब ये जो इसके अंदर क्या है दोस्तों? कैल्शियम है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम। अब इस आहार नाल के चारों ओर कौन होगी दोस्तों? ब्लड वेसल्स होगी, यानी रक्त केशिकाएं होगी दोस्तों। और जो सर इसके चारों ओर जुड़ी रहती है। और यानी ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, जो भी भोजन से अपने को मिला, कैल्शियम, लोहा तत्व, कॉपर, जिंक, जो मिला दोस्तों, वो सबके सब कहां जाता है दोस्तों? ब्लड के अंदर जाता है। और ब्लड के माध्यम से जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां पर इसको भेज दिया जाता है दोस्तों। तो यहां सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, विटामिन डी क्या करता है यहां पर? देखो ये है आपकी क्या है दोस्तों? ये है आहार नाल, और ये क्या है दोस्तों? आपकी ब्लड वेसल्स, यानी रक्त केशिकाएं दोस्तों, जिसके अंदर रक्त जा रहा है दोस्तों ना। छोटी छोटी बाल नुमा संरचना होती है भाई। एक तो मेन तो धमनी होती है जिसमें शुद्ध रक्त आता है, और शिरा होती है, शुद्ध रक्त आता है, आपने पढ़ रखा है, आपको बता दिया ब्लड के टाइम पे। अब लेकिन जो शिराएं होती है या धमनियां होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जो धमनियां शिराएं तो मोटी होती है, अब यहाँ पर कट लगाऊं तो क्या कोई मोटी नली नजर आ रही कि नहीं? फिर भी यहाँ पर ब्लड आएगा। रीजन क्या है दोस्तों? कि जैसे मान लो कोई धमनी है ये, तो ये क्या करती है? छोटी छोटी शिराओं में खूब सारी छोटी केशिकाओं में, कैपिलरी के अंदर यहाँ पर बदलती रहती है। तो ये कैपिलरी केशिकाएं जो है दोस्तों, ये है ना। अब देखो सुनो, ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड केशिकाएं, कैपिलरी है, अब यहां से क्या आएगा दोस्तों? कैल्शियम किस में आएगा? इस ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है, कुल मिला के। अब यहां ला कौन रहा है? ये बात समझने की दोस्तों, जिस प्रकार से ग्लूकोज को काम में लेने के लिए आपको इंसुलिन चाहिए होता है ना, तो वहां पर यहां कैल्शियम को इस ब्लड तक कौन ला रहा दोस्तों? ये आपके ला रहा दोस्तों विटामिन डी। आई बात समझ, पकड़ में आई? कभी सुना ये चीज? और साहब यार यह तो कॉन्सेप्ट नहीं सुना। बिल्कुल यही होता है दोस्तों। कैल्शियम को रक्त में लाने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों? आपके कौन कर रहा है दोस्तों? विटामिन डी रक्त में ले आया। अब इसको क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझना मेरी बात में जो बताना जा रहा हूं। अब ये आपकी है दोस्तों, कोई भी मान लीजिए ये आपकी क्या है? बोन है साहब। ये क्या है? आपकी हड्डी है, बोन है ना। अब यहां पर चाहिए आपको कैल्शियम। क्या चाहिए दोस्तों? कैल्शियम चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर इस रक्त और हड्डी के बीच में, बोन के बीच में दो हार्मोन होते हैं दोस्तों। एक हार्मोन का नाम है दोस्तों कैल्सिटोनिन। ओके साहब, कैल्सिटोनिन पहली बार सुनियो, बिल्कुल पहली बार। अपने जो जेएमडी क्लासेस जुड़े हुए हर चीज आप पहली बार ही सुनोगे दोस्तों, क्योंकि साइंस यहां अलग तरीके से पढ़ाई जाती है।
कैल्सिटोनिन क्या होता है दोस्तों? आपने नाम सुना थायराइड ग्रंथि का? हाँ साहब, थायराइड ग्रंथि का नाम तो सुना है। अब इस थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो, कोई मार्ट साहब या कहीं बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन, हाँ बिल्कुल थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन इसकी एक सी सेल और होती है दोस्तों। कौन सी सेल होती है? सी सेल। इस सी सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है साहब आपका? कैल्सिटोनिन। अच्छा मार साहब, मतलब थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन ही सिक्रेट नहीं होता है, दो होते हैं, बिल्कुल, थायरोक्सिन और सी सेल से कैल्सिटोनिन। चलो साहब बिल्कुल ठीक है। अब इस थायराइड ग्रंथि के नीचे एक ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। इस थायराइड ग्रंथि की सतह पर ही पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। इस पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन सिक्रेट होता है पीटीएच। अच्छा मार साहब फुल फॉर्म बता दो तो बहुत बढ़िया रहे, बिल्कुल बता देते हैं। पैराथार्मोन, नाम क्या दोस्तों? पैराथार्मोन, ये नाम है साहब, बिल्कुल पैराथार्मोन नाम है इसका, पीटीएच हार्मोन इसको बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों? पूरक भी कह दो, दुश्मन भी कह दो, एंटी भी कह दो। समझ में आई? चलो एंटी कैसे? जैसे हड्डियों पर कैल्शियम की जरूरत हुई, हड्डियों में तो कैल्शियम की जरूरत होती, जैसे आप बढ़ते हो, आपकी हड्डियां बढ़ती है तो कैल्शियम चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों कि कैल्सिटोनिन, कौन होगा दोस्तों? कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट होगा। और यहां रक्त के अंदर जो कैल्शियम है, इस रक्त के अंदर कैल्शियम को कहां पहुंचा दिया जाता है? कैल्सिटोनिन के द्वारा बोन पर पहुंचा दिया जाता है। यानी रक्त से कैल्शियम लिया, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है उसको प्रेरित करेगा और कहां पहुंचा देगा दोस्तों? बोन पर पहुंचा देगा, यानी हड्डियों पर पहुंचा देगा। आई बात समझ में? अब यानी हड्डियां यहां पर, अगर मान लो किसी की हड्डी कमजोर हो रही है, तब भी कैल्शियम फटाफट कम हुआ, फटाफट से कैल्सिटोनिन जागता, और भाई जागो जागो जागो, हड्डियां टूट जाएगी, वरना ये चलेगा ही कैसे? तो फटाफट से रक्त से कैल्शियम लाया और फटाफट यहां अस्थियों पर क्या कर देता है? ये कैल्शियम को क्या कर देता दोस्तों? कैल्शियम को क्या कर देता? कैल्शियम को जमा देता है, कैल्शियम का जमाव कर देता है ना, कैल्शियम का जमाव कर देता। कौन कर देता दोस्तों? कैल्सिटोनिन कर देता है। अब साहब कि बहुत सारी, भाई कैल्शियम आपने देखा रक्त स्कंदन में भी आवश्यक है, कैल्शियम कई अन्य क्रियाओं के अंदर भी आवश्यक है। तो मान लो आपके रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, कभी कभी हो जाता है भाई रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो क्या होगा? कैल्शियम कहां से मिलेगा साहब? भोजन से। मान लो भोजन उतना नहीं मिल रहा आपको, यानी भोजन में उतना कैल्शियम सीधा नहीं है, तो कहां होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, इस हड्डी से टूट के इधर जाएगा। तो यानी फिर क्या करता है कि पीटीएच हार्मोन की भूमिका आती है। तो पीटीएच जो हार्मोन है दोस्तों, वो कैल्शियम को जब जरूरत पड़ती है कि बॉडी के रक्त में कैल्शियम की कमी हो गई, जो कि जितनी मात्रा में आवश्यक था उसको नहीं मिल रही है दोस्तों, तो क्या करता है कि यहां से हड्डियां गलेगी आपकी, और हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा और कहां पहुंचेगा दोस्तों? आपके रक्त में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा दोस्तों? रक्त में पहुंचेगा। समझ में आ गई? यानी रक्त, पहले जो अपना भोजन था आहार नाल से रक्त केशिकाओं में या रक्त ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वाहिकाओं जो कह दो, जो भी कहो इनको, इनके अंदर ब्लड लाने, सॉरी कैल्शियम लाने का कार्य किसने किया? विटामिन डी ने। ठीक, अब नाम क्या विटामिन डी का? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। फेरोल का मतलब होता है दोस्तों धारण करना, धारण करना। और कैल्सी का मतलब यहां क्या हो गया? कैल्शियम, यानी कैल्शियम को धारण करने वाला। तो यानी कैल्शियम को धारण करके अपने माथे पे वो जो लेके जाते हैं जैसे टोकरियां, तो इन विटामिन डी ने क्या किया कि अपने ऊपर टोकरी लगाई, इसमें कैल्शियम भरा। कहां से? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से। और चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, कहां पहुंच गया? आपकी रक्त केशिकाओं में, यानी वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरी के अंदर ब्लड पहुंच गया। अब यहां ब्लड पहुंच गया, अब आगे का काम किसका है साहब? आगे का काम है आपका दो हार्मोन है, कैल्सिटोनिन और पीटीएच। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है कि रक्त से कैल्शियम लेगा और कहां जमाएगा? हड्डियों पर जमाएगा। और पीटीएच हार्मोन जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यहां से हड्डियां गलेगी दोस्तों, और कहां पहुंच जाएगा दोस्तों? रक्त के अंदर पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लग रहा है मामला कि माल मसाला अच्छा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो एक बार लाइक्स कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो कि थैंक्स गुरुजी। चलो आगे देखो। इसके अलावा आपके मान लो कि कैल्शियम की कमी हो गई साहब, ये कैल्शियम लिख दिया मैंने, क्या हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। ये लो साहब, कैल्शियम की कमी हो गई या विटामिन डी की कमी होगी। भाई विटामिन डी की कमी होगी तो आहार नाल से कैल्शियम नहीं आ पाएगा, कुल मिला के कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो विटामिन डी की कमी हो गई साहब, विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों?
यहां लिख रहा हूं मैं, देखो रिकेट्स, रिकेट्स रोग। और दूसरा रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओस्टिमेलेसिया, ओस्टिमेलेसिया, ओस्टिमेलेसिया। आ गई बात समझ में? मेलेसिया का मतलब यहां क्या है दोस्तों? सॉफ्ट, यानी आपकी। और ओस्टियम का मतलब होता है दोस्तों हड्डी। यहां हड्डी कैसी हो जाएगी आपकी? सॉफ्ट, यानी मुलायम हो जाएगी, चलते चलते भी टूट सकती है दोस्तों, इतनी मुलायम हो जाती। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी हो गई तो ओस्टिमेलेसिया। और ये किस में होती दोस्तों? वयस्कों के अंदर होती, नहीं बड़े लोगों में होती, बड़े है ना, 20-22 साल की उम्र से ज्यादा के अंदर। और रिकेट्स रोग किस में होता है दोस्तों? बच्चों के अंदर होता है। किस में होता है? इसमें भी हड्डियां क्या हो जाती दोस्तों? मुड़ जाती। यानी दो रोग है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, रिकेट्स और ओस्टिमेलेसिया। मेलेसिया मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट, ओस्टी मतलब हड्डी, या हड्डी क्या हो जाती? सॉफ्ट हो जाती है, यानी सॉफ्ट होकर फिर टूटने लग जाती, मुड़ जाती। बात समझ में आ गई? चलो साहब, यहां पर भी आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। चलो मार साहब, अब ये बता दो, आप तो और तो सब बता दिया, ये मिलता कहां से? तो इसके स्रोत, विटामिन डी के जो जितने भी स्रोत होंगे, सबसे पहले तो याद रखना ये एक नॉन वेज प्रोडक्ट है। अब आप मार साहब की बात करिए, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जितने भी लीवर, जितने भी आपको विटामिन डी की गोलियां अगर कोई खाते होंगे ना, कैप्सूल 7 दिन में एक बार लेना रहता है, सबके अंदर मछली से संबंधित, मछली का तेल हो गया, लीवर हो गया, लीवर ऑयल हो गया, कुल मिला के उसको बोलते हैं लीवर ऑयल, वो उसके अंदर आता है दोस्तों। और वहीं से क्या मिलता है दोस्तों? विटामिन। तो साहब शाकाहारी में खाई कौन है? बिल्कुल है साहब, चने खाओ। इसके अलावा दोस्तों आप दूध पियो, खूब दूध पियो। दूध के अंदर भर भर के क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम होता है। दूध पियो, दूध से आपके कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। दही खाओ, मतलब कुल मिला के डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, दूध, मक्खन, आपका पनीर वगैरह है ना, छाछ, दही, ये सबके अंदर क्या मिलेगा दोस्तों? कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा आपके लीवर ऑयल मिलेगा ना, लीवर ऑयल है ना, जितना भी लीवर ऑयल है मछलियों वगैरह का, इसके अंदर आपको ये मिलेगा, है ना। मीट, जो मांस है, उसके अंदर भी विटामिन डी मिलेगा। और साहब और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, तो कम से कम एक काम किया करो आप, कम से कम आज से जब सूर्य उदय होता है तो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप क्या करना? आपको धूप में बैठना है। किस में बैठना दोस्तों? धूप, यानी सनलाइट के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों? बैठना है। तो क्या होगा मार साहब? बिल्कुल आपकी ये जो स्किन है, यानी ये मान लो, हाँ ये तो त्वचा है आपकी, इस त्वचा में दोस्तों एक वसा रहती है, उसका नाम है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। कौन रहती है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है, पढ़ाएंगे उसको भी कभी, है ना। तो अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, जब ये इस कोलेस्ट्रॉल पर धूप गिरती है दोस्तों, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाएगा? विटामिन डी में। किस में चेंज हो जाता है? विटामिन डी में। आई बात समझ में कि धूप में बैठने से आपको क्या मिलेगा दोस्तों? धूप में बैठने से आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी। कारण क्या कि आपकी जो भी स्किन है, इस स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। जब धूप इस कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कौन सा विटामिन बोलते हैं दोस्तों? धूप का विटामिन। कौन सा विटामिन बोलते हैं दोस्तों? धूप का विटामिन। कोई पूछ ले धूप का विटामिन कौन है, तो विटामिन डी। इसके अलावा दोस्तों एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि मनुष्य इसको खुद बना सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्मोन विटामिन। कौन सा बोलते हैं? हार्मोन विटामिन। एक एग्जाम में प्रश्न आया था दोस्तों, अच्छों को नहीं आया यार, हार्मोन विटामिन का क्या मतलब है? देखो विटामिन के, विटामिन के और विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, ये आपकी आंत, जो आंत होती है दोस्तों, उसकी कोलम, उसका कोलम जो पार्ट है, उस पार्ट में कौन रहते हैं दोस्तों? स्चेरिया कोलाई, यानी ई कोलाई नामक जीवाणु रहते हैं। ये ई कोलाई नामक जीवाणु क्या करते हैं? आपके विटामिन के और विटामिन बी 12 का निर्माण करते हैं, यानी अपनी बॉडी में हो रहा है। लेकिन इनको हार्मोन विटामिन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, हार्मोन विटामिन इनको नहीं कहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये किन्हीं जीवाणु से बन रहा है, मनुष्य का इसका कोई योगदान नहीं, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी अपना ही कोई पार्ट विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हार्मोन विटामिन भी कहा गया। एक बार इसको मैं क्या करता हूं, आपको लिखा देता हूं, ठीक है।
हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे बचा हुआ लिखा था ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। ये हुआ विटामिन डी कंप्लीट। अब चलेंगे विटामिन ई के बारे में। हाँ दोस्तों, अब अगला विटामिन पे आते हैं अपन, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, पहले ही बताया मैंने, फेरोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? धारण करना। ठीक है, किसी चीज को धारण करना। टोको मतलब क्या होता है दोस्तों? जन्म, यानी ये जन्म से संबंधित है, यानी ये क्या करता है दोस्तों? आपकी प्रजनन क्षमता में सुधार करने का कार्य करता है। अच्छा साहब, क्या होता है प्रजनन का गुण? प्रजनन का गुण क्या होता है दोस्तों? संतान उत्पन्न करने का गुण। यानी आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं, पुरुष से क्या होता है दोस्तों? स्पर्म यानी शुक्राणु रिलीज होते हैं, और मादा से क्या होता है दोस्तों? अंडाणु रिलीज होते हैं। ठीक है, और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट। और यही जाइगोट बाद में विभाजन कर करके 9 महीने बाद शिशु जन्म लेता है। आपको इस प्रक्रिया के बारे में पता है। ये जो गुण है दोस्तों, ये कहलाता है आपका प्रजनन का गुण, यानी संतान उत्पन्न करने का गुण। समझ में आई? अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो गई तो ये गुण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पुरुषों के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों? पुरुषों में क्या आ जाती है? नपुंसकता, है ना भाई। स्त्रियों के लिए नपुंसकता उपयोग नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे पू का मतलब पुरुष हो गया। तो नपुंसकता का मतलब पुरुषों के अंदर प्रजनन का गुण क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। और मादाओं में, मादाओं को क्या कहेंगे दोस्तों? बच्चे पैदा नहीं करेगी तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है दोस्तों? बांझपन का गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है दोस्तों? बांझपन का गुण आता है। और नपुंसकता और बांझपन को कहते हैं दोस्तों स्टरलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टरलिटी। इसीलिए ये विटामिन ई जो होता है दोस्तों, विटामिन ई स्टरलिटी नहीं लाने देता है, यानी ये इसका एंटी है। तो विटामिन ई को अपन एक नाम क्या देंगे दोस्तों? एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहेंगे। और दूसरी बात, इसका उल्टा क्या होता है स्टरलिटी का? फर्टिलिटी, जिसे कहते हैं प्रजनन क्षमता। क्या कहेंगे दोस्तों? फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी विटामिन भी अपन इसको कहेंगे। समझ में आ गई? और इसके कारण इसमें कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? नपुंसकता और मादाओं में बांझपन आ जाता है। इसके अलावा विटामिन को मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन ए में कौन सा गुण होता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट। बार बार चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की बहुत डिटेल चर्चा अपन ने विटामिन ए के अंदर कर ली थी। एंटीऑक्सीडेंट ये आपको क्या नहीं हमेशा कैसा बनाए रखता है दोस्तों? जवान, यानी बुढ़ा नहीं होने देता है। इसलिए इसको कौन सा विटामिन कहा अपन ने? सुंदरता का विटामिन। किस कौन सा विटामिन कहा दोस्तों? सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन कहा इसको। किसे क्या कहा दोस्तों? सुंदरता का विटामिन कहा गया। किसको? विटामिन ए को। जितने भी आप क्रीम सुबह सुबह गोरा गोरा होबा खाना जो क्रीमा लगाओ ना साहब थे, हाँ, जितना भी शैम्पू जो माथा में रगड़ो, वहां पे सबके अंदर आज जार देख जो डब्बा पे कहीं लिखो आई विटामिन ई। क्या लिखा गया उस पे? क्या लिखा हुआ था उन सब क्रीमों पे? क्या होता है उसमें? विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं। तो कहीं कहीं महंगे आपने जब कटिंग कराने गए होंगे ना, तो वो विटामिन ए का कैप्सूल डालता है और वो सिर में डालता है, फिर उसकी मालिश करता है। इस प्रकार से विटामिन ए संबंधित आपके क्या दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट है, सुंदरता का विटामिन है, बाल की ग्रोथ भी अच्छी करता है। बाल की ग्रोथ से संबंधित यानी गंजेपन का कारण B7 जो होता है वो पढ़ेंगे, बी के अंदर, वो अलग चीज है। और इसके अलावा आपको सुंदर बनाए रखने के में भी विटामिन ई का योगदान है। ऐसा नहीं कि तुम विटामिन ए के कैप्सूल खाली लग जाओ। तो विटामिन ए के स्रोत अपने को लेने चाहिए। तो जितने भी विटामिन ए के स्रोत, जैसे बादाम हो गई दोस्तों, विटामिन ए के स्रोतों के अंदर आपके क्या हो गए दोस्तों? बादाम वगैरह हो गई। आप बादाम ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो। इसके अलावा वही फिश ऑयल दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल आप इस प्रकार से ले सकते हो, अंडे वगैरह ले सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों? विटामिन ए मिल जाएगी। तो विटामिन ए के लिए इतना ही अपना मामला। अब इसके अलावा मैं बताता हूं आपको विटामिन के, फिर अपन दोनों को एक साथ क्या कर देंगे दोस्तों? लिखा देंगे ना। समझ में आ गई विटामिन ई? चलो साहब, अब बात करते हैं अपन विटामिन के। विटामिन के का मतलब फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। फिलो है ना, फिलोक्विनोन इसका क्या है दोस्तों? रासायनिक नाम है। साहब ये क्या करता है? आपको जब मैंने रक्त स्कंदन दोस्तों क्या बताया दोस्तों? रक्त स्कंदन, जब आपके कभी कट लग जाए तो थोड़ी देर बाद में 2 से 5 मिनट के बाद में रक्त का रुकना, रक्त रुक जाता है, रक्त जम जाता है और उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त स्कंदन कहते हैं। इसके अंदर
आपने खूब सारे कारक देखे हैं, ठीक ना। तो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर आपने देखे हैं दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में एक फैक्टर मैंने आपको विटामिन के भी बताया था, उसके अंदर मैंने कैल्शियम भी बताया था, है ना। तो वहां पर अपन ने खूब सारी डिटेल में चर्चा की थी। अगर जो नहीं देख पाया है तो ब्लड वाली सीरीज में जाके इस कॉन्सेप्ट को ढंग से देख सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया है। पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको वैसा कॉन्सेप्ट, जाके देखना एक बार। हर प्रकार के फैक्टर के बारे में चर्चा की है मैंने वहां पर। तो विटामिन के भी आपके क्या दोस्तों, कि जब कभी भी आपके शरीर में क्या होता है कि रक्त निकलने लगता है तो रक्त को जमाना, क्लोटिंग करने का कार्य, स्कंदन करने का कार्य कौन करेगा दोस्तों? विटामिन के। कौन करेगा दोस्तों? विटामिन के। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको सबको पता है कि मान लो किसी के बीपी हाई है दोस्तों ना, बीपी हाई रहती है, मतलब ब्लड प्रेशर उसका क्या है दोस्तों, बहुत तेज है। तो मान लो नसों के अंदर ब्लड जा रहा है बहुत तेज गति से, तो कई दिमाग में क्या होती है दोस्तों, मस्तिष्क में या बॉडी के अंदर छोटी छोटी, जो मैंने अभी बताई ना केसिकाएं, कैपिलरी, उसके अंदर क्या जाता है दोस्तों, ब्लड जाता है। क्या जाता है दोस्तों? ब्लड जाता है। तो ब्लड की बहुत सारी बार बीपी तेज होती है ना दोस्तों, तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, वो नसें फट जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है दोस्तों? नसें अंदर की फट जाती है, और फटने के कारण उससे क्या होता है, रक्त बहने लगता है। रक्त बहने लगता है तो इसे कहते हैं दोस्तों हेमरेज। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हेमरेज कहेंगे। भाई आपका रक्त की नली फट गई, वहां से रक्त बह रहा, उसको कहेंगे हेमरेज। अगर ये हेमरेज ब्रेन के अंदर हो जाए, मस्तिष्क में हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं ब्रेन ब्रेन। और मार साहब यू तो सुनियो, ब्रेन हेमरेज, है ना। हेमरेज का मतलब वही होता है कि आपके किसी प्रकार की अंदर कोई नली फट गई रक्त की, और वहां से रक्त कंटिन्यू बह रहा है दोस्तों। अब अगर विटामिन के है तो वहां पर उसको क्या कर देगा दोस्तों, कंट्रोल कर देगा हेमरेज को। और आपके मान लो ज्यादा नहीं फटी है तो वो उसको कंट्रोल करके वहां पर रक्त जमा के उसको सेट कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हेमरेज होना। हेमरेज यानी रक्त बह रहा है, तो इसको रोकने वाला, तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, एंटी हेमरेजिक। एंटी हेमरेजिक विटामिन भी इसको कह देंगे। समझ में आ गई? चलो साहब, एंटी हेमरेजिक विटामिन। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, तो ये तो है दोस्तों कोगुलेंट। क्या बोलते हैं इनको? कोगुलेंट, यानी जो रक्त को जमा रहे हैं। तो जो जमाने नहीं देते हैं तो वो कौन से होते हैं दोस्तों? अच्छा मार साहब की भी जरूरत हो, अरे भाई होता है ना भाई, आपके मान लो रक्त का ये सारा विटामिन के, जितने भी ये रक्त को जमाने वाले कारक हैं, अब आप सोचो वही वही सारे होंगे तो आपका तो ब्लड जम जाएगा। तो नहीं जमाने के लिए भी तो काम होंगे। और मैंने आपको बताया था कि वो सोए रहते हैं, वहां जाके देखना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा बार बार उसको ना, फाइब्रिन, नोजन वगैरह, फाइब्रिन मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया था वहां पे। तो अब यह देखो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, इनके बारे में चर्चा की थी दोस्तों। तो ये सब आपके रक्त स्कंदन करते हैं, तो ये सब सोए रहते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि भाई ब्लड जमे नहीं, भाई ब्लड बहना भी चाहिए, जमना ही जमना थोड़ी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, तो ये तो कोगुलेंट जमाने वाले, तो इनका विरोधी भाई जमने से रोकने वाले, तो उनको क्या कहेंगे? अब तो साइंस पढ़ते पढ़ते इतनी देर दिन हो गए दोस्तों आपको। एंटी मतलब इसका विरोधी, यानी एंटी कोगुलेंट भी कोई होते हैं आपकी बॉडी में। तो प्राकृतिक रूप से जो एंटी कोगुलेंट पाया जाता है दोस्तों, वो क्या पाया जाता है दोस्तों? हेपेरिन। और ये एक प्रकार की क्या दोस्तों? प्रोटीन। अब ये जो हेपेरिन है दोस्तों, और इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कि आपने ब्लड दिया, है ना, ब्लड डोनेट करते हो, और ब्लड डोनेट जब आप करते हो तो ब्लड डोनेट करने के अंदर वो तो भाई ब्लड फिर तो क्या जम जाएगा दोस्तों। ब्लड डोनेट किया, हवा में आता है वो फाइब्रिन, वो एक्टिव हो जाते हैं, फाइब्रिन बन जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जाल बना लेते हैं, मान लो वातो रक्त का थक्का जम जाएगा। तो उसके अंदर भाई हेपेरिन तो आपकी बॉडी में होता है ना। तो अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, कृत्रिम भी एंटीकोगुलेंट होता है जो रक्त को जमने से रोकता है, उसका नाम है सोडियम साइट्रेट। जैसे मैंने आपको ब्लड के अंदर बहुत डिटेल से बताया था, सोडियम साइट्रेट। ये हुआ दोस्तों विटामिन के बारे में। तो विटामिन में बता देता हूं, या दोनों विटामिन के बारे में मैं लिखा देता हूं दोस्तों ना, कॉपी पेन खोलो। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो विटामिन ई का। अब मैं लिखा रहा हूं आपको विटामिन के। हाँ दोस्तों, छापो इसको, विटामिन के, फिलोक्विनोन लिख दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वो लाल वाला बटन है ना दोस्तों, विटामिन के फेंक के मारो चाहे डीप मारो, आज वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और लाइक कर देना, शेयर करो। ओके, जय सिया राम।